जात के नाम, वोट बैंकों के नाम पर वोट मांगना नहीं है। किसानों को एक बोरी के लिए 600-700 रुपए लेकर के देने में, रोकने में बयानबाजी करवाते हैं ताकि किसान परेशान ना हो। बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी का सरकार। शायद 2014 से पहला ये प्रक्रिया कोई सरकार नहीं करती थी, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी विशेष करके किसानों का चिंता करते हुए ये सारे चीजों को एक सिस्टम बनाया। तो मैं जो कृषि मंत्री सुधाकर जी ने, उन्होंने एक भारत सरकार को चिट्ठी लिखी कि मांग से कमी आपने सप्लाई किया है। तो मैं कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी से आपका माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ये हर महीने का बिहार का उनका डिमांड कितना है, भारत सरकार का ओपनिंग बैलेंस कितना है और भारत सरकार उनका डिमांड के अगेंस्ट में कितना सप्लाई किया है, और हर महीना ऑन रियल टाइम बेसिस में किसानों ने कितना उर्वरक यानी यूरिया हो, डीएपी हो, एमओपी हो, एनपीके हो, कितना खरीदा गया, और उसके बावजूद इस प्रदेश के अंदर कितना ओपनिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस रहा। ये बिहार के किसानों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार की ओर से बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी कहीं भी किल्लत नहीं होने देगा नरेंद्र मोदी जी का सरकार। जो भी गड़बड़ी हुई है तो बिहार के अंदर बिहार की सरकार की ओर से गड़बड़ी हुई है। इन्होंने काला बाजारी बिचौलियों के साथ में हाथ मिला करके जमाखोरी की, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी उन्होंने क्रिएट कर दिया, और पेपरबाजी के अंदर यूरिया की किल्लत हो रही है करके किसानों ने एकदम भयकों में आकर के 600-700 रुपया का एक बोरी बैग उन्होंने खरीदा है, ताकि भारत सरकार यूरिया केवल 262 रुपए में किसानों को देती है। भले 2500 की पर बोरी के ऊपर सब्सिडी मोदी सरकार देती है, लेकिन किसानों को केवल 262 रुपए में देती है। करीब 2500 से 3000 सब्सिडी डीएपी के ऊपर देती है, लेकिन किसानों को 1350 रुपए पर बोरी के हिसाब से हमने देते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। यदि हमारी सरकार 2024 में बढ़ती है तो सभी पिछले राज्यों को एक तो वो 11 सीट पर लड़ने जा रहे हैं, उसके बाद अपनी सरकार भी बना रहे हैं। एनके सिंह उनके थे, वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। एनके सिंह ने क्यों नहीं, अगर 14th फाइनेंस कमीशन में विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तो एनके सिंह तो उनके सांसद थे, उन्होंने क्यों नहीं रिकमेंड कर दिया। पहले 32% राशि केंद्र को मिलती थी, केंद्र के द्वारा राज्य को मिलती थी,
अब 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि नहीं, कोई आप अलग से मत कीजिए, आप सभी को 42%, एक मिनट राजीव जी, सॉरी, केंद्र को 42% राशि राज्यों को देनी होगी और इसलिए 42% राज्य देगा गया। उसके बावजूद भी अगर उठा के आप देखिए तो हमसे ज्यादा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र को केंद्र सरकार 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 51,000 करोड़ रुपए देती है, बिहार 53,000 करोड़ देती है और बिहार को 81,000 करोड़ देती है। अर्थात महाराष्ट्र हमसे बड़ा होने के बावजूद भी 30,000 करोड़ हम बिहार को केंद्र सरकार ज्यादा देती है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना, जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा, वह दे रही है। मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि ये जो दिगवाड़ा से रक्सौल, दिगवाड़ा से कलकत्ता का जो हाईवे बन रहा है, गंगा हाईवे बन रहा है, बेतिया से पटना का बुधा हाईवे बन रहा है, गया का जो 4 लेन बन रहा है, लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है, बिहार के लिए जो टेक्सटाइल पार्क के लिए बिड किया गया है, इन सब कार्यों को करें और राज्य अच्छे से चलाएं। जो चीज की बात ही खत्म हो गई। अगर 32, ये क्या प्रधान नीतीश ये बोलना चाहते हैं कि राज्य सरकारों को 42% के बदले अब केवल 32% हिस्सेदारी मिलेगी? 42% हम राज्यों को देते हैं, उसके बाद केंद्र अपनी सारी योजनाएं चलाता है। हर राज्य की योजना में केंद्र अपनी हिस्सेदारी अलग से 40%, 60%, 75% देता है। उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाओं में बिहार को अलग से पैसा दिया जाता है। नीतीश जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो राशि केंद्र सरकार से मिली है उसका उपयोग करें। ऐसा नहीं हो कि ये जो 1 लाख करोड़ के लॉजिस्टिक पार्क्स और सड़कें और जो टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाएं जो बिहार को मिली हुई है, वह जानबूझकर नहीं ले, जमीन ही वो उपलब्ध नहीं कराए और फिर से पुराने दशक की तरफ बिहार को नहीं ले जाए। मेरा उनसे यही अनुरोध है।